चुनावी साल है और आखिरी आपका ये पूर्ण बजट है। 3 ऐसी बड़ी बातें आप क्या गिनाने वाले हैं जिसके जरिए आगे आने वाले वक्त में अर्थव्यवस्था की रफ्तार को तेजी मिलेगी? और पिछले तमाम बजट को अगर हम देखें, आकलन करें तो उनमें इन बातों का जिक्र नहीं था। महत्वपूर्ण 3 बड़ी उपलब्धि आपकी। देखिए, 2014 से पहले 30 साल तक लगातार जिस तरह से साझा सरकारें देश में थी और उन पर जिस तरह के राजनीतिक दबाव रहते थे, उसके चलते देश की सरकारें इलेक्शन ओरिएंटेड शॉर्ट साइटेड बजट प्रस्तुत करती थी। 2014 से जिस तरह से स्थायित्व सरकार में आया और उसके बाद में एक लक्ष्य लेकर के कि हमें देश को विकसित भारत बनाना है, इस लक्ष्य को लेकर के 2014 से 2023 तक एक सिनर्जी के साथ में सारे बजट प्रस्तुत किए गए। भारत को यदि विकसित भारत बनाना है, ये कल्पना तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि देश में 62% लोगों के पास में शौचालय भी नहीं हो, 84% लोगों के पास में पीने का पानी घर में नहीं आता हो, देश में 4 करोड़ लोगों के पास में घर नहीं हो, 4 करोड़ लोगों को बिजली नहीं मिलती हो, 10 करोड़ लोगों के पास में गैस का चूल्हा नहीं हो। क्या ऐसे देश को विकसित देश बनाया जा सकता है? ये जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पिछले 8 साल तक जिस तरह से फोकस किया गया और फोकस करके एक धरातल पर, एक पायदान पर ला करके देश को खड़ा किया गया, जिस लैंडिंग से आगे देश विकसित भारत बनने की दिशा में जा सकता है, ये वर्तमान का 2023 का बजट अब उस आधारशिला पर खड़ा होकर के विकसित भारत बनाने की दिशा में देश को ले जाने का बजट है। जिस तरह से इस बजट में स्किल गैप को एड्रेस करने के लिए बात की गई है। देखिए, दुनिया में हमको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि मैकेनाइजेशन के कारण से, रोबोटिक्स के कारण से, आर्टिफिशियल इंजन्स के प्रयोग के कारण से दुनिया के इकोनॉमी का, दुनिया के एम्प्लॉयमेंट का परिदृश्य बदल रहा है। ट्रेडिशनली काम करने वाले लोगों के रोजगार समाप्त हो रहे हैं, जबकि स्किल्ड लोगों के लिए रोजगार की अपॉर्चुनिटीज़ ग्लोबली बढ़ रही हैं। ठीक है। हमारे देश में बढ़ने वाली और ग्लोबली बढ़ने वाली इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ के गैप का लाभ भारत को किस तरह से हो सकता है, इसको एड्रेस करने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया। और इसी के साथ साथ में एक विषय और मैं आपके साथ में रखना चाहता हूं कि जो हमारा आर्टिजन है, जो हैंडीक्राफ्ट में काम करने वाला, हाथ के टूल से काम करने वाला व्यक्ति है, जो करोड़ों करोड़ों लोगों को रोजगार देता है। मेरे जोधपुर शहर में हैंडीक्राफ्ट का लगभग 7-8 हज़ार करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होता है, 2 लाख लोगों से ज़्यादा को रोजगार मिलता है। ऐसे काम करने वाले लोगों को स्किल ट्रेनिंग करना, उनकी हैंड होल्डिंग करना और उनके लिंकेजेस अप टू द एक्सपोर्ट्स को एस्टैब्लिश करने के लिए जो है सरकार सहायता करे। इस दिशा में इस बजट में जो काम किया गया, उसके कारण से देश के छोटे छोटे रोजगारों को अवसर मिलेगा, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप रोजगार का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इसी मुद्दे पर विपक्ष हमलावर है। मैं और सारे सवाल हैं उस पर आऊंगी, लेकिन 97,277 करोड़ का बजट इस बार का 2023-24 का आपका है, जिनमें 70,000 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के लिए रखा गया है। किस तरह से आंकड़ों के जरिए हमारे देश को आप बताएंगे कि 2024 तक जो 100% आप लोगों को लक्ष्य इस मामले में हासिल करना है, उसमें कहां तक आपका मंत्रालय पहुंचा है इस वक्त? देखिए, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन की घोषणा की थी 2019 में 15 अगस्त को, हम सब जानते हैं कि जल राज्यों का विषय है और राज्य का विषय होने के नाते राज्यों को ही डीपीआर बनाने से लेकर के इम्प्लीमेंटेशन से ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस तक का काम करना था। उस समय देश का परिदृश्य ये था कि देश में 19 करोड़ घरों में से केवल 3 करोड़ 23 लाख घर, 16% से कुछ ज़्यादा तक पीने का पानी पहुंचता था। राज्यों के साथ में कंसल्टेशन करके, क्योंकि हर राज्य की अलग तरह की परिस्थिति थी, अलग तरह की प्रिपेयर्डनेस थी, अलग तरह की प्राथमिकताएं थी, अलग तरह की भौगोलिक परिस्थितियां थी, हमने एक गाइडलाइन 25 दिसंबर 2019 को सुशासन दिवस के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से घोषित कराई थी। उस दिन से काम प्रारंभ हुआ था। 3 महीने बाद में कोविड की आपदा आ गई थी। लगता था कि एकाएक ठहर जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस तरह से हमने काम किया, मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूं कि जो आंकड़ा 3 करोड़ 23 लाख या 16% से कुछ अधिक था, वो आज 58% को क्रॉस करके 11 करोड़ से ज़्यादा हो गया है। और जिस तरह से देश भर की परिस्थिति को यदि मैं मॉनिटर करता हूं, मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि हम 2024 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आज भी हरियाणा, तेलंगाना, गोवा, गुजरात, ये 4 प्रदेश ऐसे हैं जो 100% कर चुके हैं। पंजाब जैसे कुछ प्रदेश जो हैं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब इत्यादि कुछ प्रदेश जो हैं, वो 90 से ऊपर पे काम कर रहे हैं। 4 यूनियन टेरिटरीज 100% पूरा कर चुकी हैं।
और जिस गति से काम चल रहा है, राज्यों को हम जिस तरह से डे टू डे बेसिस पर सब विषयों को मॉनिटर करते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि हम 2024 तक इस लक्ष्य को निश्चित ही प्राप्त करेंगे। मतलब आपका ये कहना है कि 2019 में तकरीबन 16% के आसपास था, अभी 53% है, अभी 58। अभी 58 पहुंच चुका है और अगले साल वो पूरे 100% के लक्ष्य को आप हासिल कर लेंगे।